देखिए, अभी एक सप्ताह तक हम इनके लिए अच्छे थे। अभी एक सप्ताह पहले ही यह यहाँ पर आए थे और हमारे कामकाज की तारीफ करते थे। और ओलंपिक में जो भी मेडल आए हैं उसमें थोड़ा सा खून पसीना हमारा भी लगा है। हमारे आने के पहले राष्ट्रीय स्तर के 3 गेम होते थे और इस समय 23 कंपटीशन होते हैं। मैंने पारदर्शी व्यवस्था लागू की, चाहे वो यूपी का खिलाड़ी हो, चाहे वो आसाम का खिलाड़ी हो, चाहे बंगाल का खिलाड़ी हो। हमने पारदर्शी व्यवस्था लागू की। लेकिन जहाँ तक ये जो इन खिलाड़ियों का सवाल है, ये ओलंपिक पदक विजेता हैं, उसमें हमारा भी सहयोग है। लेकिन ओलंपिक के बाद इन्होंने एक भी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया। ये जितने वहाँ पर बैठे थे सब ने भाग नहीं लिया और सब गवर्नमेंट के टॉप स्कीम का फ़ायदा उठा रहे हैं। और जब राष्ट्रीय प्रतियोगिता की बात आती है, राष्ट्रीय ट्रायल की बात आती है, तो इनकी तबीयत खराब हो जाती है। और जब इंटरनेशनल कोई टूर्नामेंट होता है, इनकी तबीयत ठीक हो जाती है। तो अभी फेडरेशन ने एक निर्णय लिया कि, और दुनिया के हर देश में लागू है, कि चाहे ओलंपिक विजेता हो, चाहे वर्ल्ड का मेडलिस्ट हो, उसने नेशनल खेलना पड़ेगा। और अगर वो नेशनल नहीं खेलता है, अगर उसको चोट है, बीमार है, तो उसका मेडिकल चाहिए। नेशनल हुआ, अभी ओपन नेशनल की प्रतियोगिता परसों से शुरू है। इन लोगों ने कभी कोई एप्लीकेशन फेडरेशन को नहीं दी, कोई मेडिकल नहीं दिया कि हम क्यों नहीं खेलना चाहते हैं। जो लोग राष्ट्रीय प्रतियोगिता कराते हैं, उनका सपना होता है, पैसा खर्च करते हैं, अपना लोग पैसा खर्च करते हैं कि ये जो मेडलिस्ट हैं, ये हीरो हैं कुश्ती के, इनको जनता देखना चाहती है, ये नहीं जाते हैं। और तब हम लोगों ने ये निर्णय लिया। निर्णय से गवर्नमेंट को भी अवगत कराया, साई को भी अवगत कराया। और साई के सामने मैंने एक सुझाव रखा कि 4 खिलाड़ी ही कैंप में लेने हैं। तो जो नेशनल लड़ करके खिलाड़ी आ रहे हैं, उनको हम अगर कैंप से बाहर कर देंगे, और जो नेशनल नहीं लड़े हैं या इंडिया के अंदर कोई टूर्नामेंट नहीं लड़े हैं, तो उनको अगर हम कैंप में ले लेंगे, तो ये उन खिलाड़ियों के साथ नाइंसाफ़ी होगी जो नेशनल लड़ करके आते हैं। क्योंकि ज़्यादातर गरीब परिवार के बच्चे हैं और सब ओलंपिक का सपना देख रहे हैं, सब वर्ल्ड का सपना देख रहे हैं, सब एशिया का सपना देख रहे हैं, सब इसी दिन के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये पॉलिसी इनको पसंद नहीं आई और मैंने गवर्नमेंट को सुझाव दिया, साई को सुझाव दिया कि आप इन खिलाड़ियों को टॉप की स्कीम से ले लीजिए और जो कैंप की संख्या है वो संख्या बने रहने दीजिए और इनको टॉप से लेकर के, चूँकि ये टॉप की स्कीम में है, इनको डाल दीजिए। समस्या का समाधान हो जाएगा और आगे से ये अगर कोई देश के अंदर नेशनल होता है या कोई कंपटीशन होता है, तो उसमें ये लोग लड़ें और अगर चोट है, चपेट है, तो उसको मेडिकल हमको दें। एक तरीके से केयर टेकिंग, ये इनको पसंद नहीं आया। दूसरा, आज के कुछ दिन पहले हरियाणा में जो वहाँ की रेसलिंग बॉडी थी वो चेंज हुई थी और चुन करके एक बॉडी आई थी। कुछ लोगों ने उस समय वर्तमान खेल मंत्री के नेतृत्व में, बबीता फोगाट के नेतृत्व में, तीरथ राणा के नेतृत्व में एक अपनी लोकल फेडरेशन बनाई थी और फेडरेशन बना करके वो लोग चाहते थे कि नेशनल गेम में उनके द्वारा सेलेक्ट किए हुए खिलाड़ी नेशनल गेम के लिए जाएं, जो खेल मंत्रालय ने नहीं माना। इस आंदोलन के पीछे भी वही लोग हैं। तीसरी बात, हमारे यहाँ पहले बहुत कम ओलंपिक में क्वालिफाई करते थे, तो एक व्यवस्था लागू थी कि जो लोग ओलंपिक में क्वालिफाई करते थे, अमूमन हम लोग उन्हीं को भेजते थे। लेकिन अब वो स्थिति बदल गई है। तो हम लोगों ने महसूस किया कि ओलंपिक में क्वालिफाई करने के बाद कहीं ना कहीं खिलाड़ी थोड़ा ढीला पड़ जाता है, तो उससे देश का नुकसान होता है। तो दुनिया के कई देशों के अध्ययन करने के बाद हम लोगों ने ये सर्वसम्मति से कोचों की राय ली गई, खिलाड़ियों की राय ली गई
और अपने पूरे कमेटी की राय ली गई, ये तय पाया गया कि ओलंपिक में अगर कोई बच्चा क्वालिफाई करके वर्ल्ड चैंपियनशिप में या एशिया चैंपियनशिप में आता है तो देश का कोटा होता है। अब जैसे मैं थोड़ा पीछे चलना चाहता हूं कि आपको याद होगा कि नरसिंह यादव क्वालिफाई करके आया था और सुशील कुमार ट्रायल मांग रहे थे, लेकिन उस समय हमारी फेडरेशन की पॉलिसी नहीं थी। हमारी पॉलिसी थी कि जो क्वालिफाई करके आया है वही जाएगा। तो इन सब बातों को देखते हुए हम लोगों ने ये व्यवस्था बनाई कि अगर कोई खिलाड़ी ओलंपिक में क्वालिफाई करके आता है तो पहले हम देश के जो बाकी खिलाड़ी हैं उनमें से बेस्ट निकालेंगे, उसमें बेस्ट निकाल करके इनकी एक कुश्ती कराएंगे, ट्रायल कराएंगे। अगर ये जीत जाएंगे तो इनका कोटा पक्का हो गया, ये ही जाएंगे। अगर बाई चांस ये कुश्ती हार जाते हैं तो 15 दिन के बाद 20 दिन के बाद एक ट्रायल फिर कराएंगे, इनको एक मौका और देंगे। नया कोई खिलाड़ी आएगा तो उसको 2 बार इनको हराना पड़ेगा, इनको 1 बार हराना पड़ेगा, वही आदमी जाएगा। ये पॉलिसी भी इनके समझ में नहीं आई। ये लोग चाहते हैं कि हम ओलंपिक के पदक विजेता हैं, हमारे पास मेडल है, हमारा ट्रायल ना कराया जाए और ज़्यादातर हमको बिना ट्रायल के बाहर भेजा जाए, और ट्रायल कराया भी जाए तो पहले जो नेशनल के मेडलिस्ट हैं उनका ट्रायल कराया जाए, और जब वो 5 कुश्ती 6 कुश्ती 7 कुश्ती लड़ करके आवें तो फाइनल इनका करा दिया जाए। तो ये इन सब चीज़ों से इनको दिक्कत हो रही है और आज वही गुस्सा जो है इन लोगों का फूटा है। और हमने जो कुछ भी किया है खिलाड़ियों के हित में किया है। हमें देश के खिलाड़ियों को लेकर के चलना है। हरियाणा की कुश्ती पर, हरियाणा के खिलाड़ियों पर मुझे गर्व है, देश को गर्व है। और हरियाणा के खिलाड़ी भी ओलंपिक का सपना रखते हैं, वर्ल्ड का सपना रखते हैं। जो नीचे प्रैक्टिस कर रहे हैं ओलंपिक के लिए कर रहे हैं, वर्ल्ड के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि नहीं, इन्हीं को बार बार मौका दिया जाए। और मैं आपको बताने वाला हूँ, इन किसी खिलाड़ियों का अब ओलंपिक में मेडल आने वाला नहीं है। ये मतलब एक खेल की एक उम्र होती है, इनकी गलती नहीं, एक खेल की एक उम्र होती है। हमारी कुश्ती में 32 साल 34 साल नहीं चलता है, हमारा कुश्ती में क्रीम है 22 साल से लेकर के 28 साल तक, या बहुत खींच खाच करके 30 साल तक। तो ये इनका गुस्सा है, वो गुस्सा आज फूटा है इनका। और अभी तक इन्होंने कभी किसी प्रकार की शिकायत नहीं की। यहीं तक कि अभी 1 हफ्ता पहले बजरंग आए थे, 1 हफ्ता पहले साक्षी आई थी, बैठ करके बात करके गई हैं। साक्षी ने बोला कि अगर हमारा कैंप में नाम नहीं आता है तो हमको ट्रायल की परमिशन दे दीजिएगा। हमने कहा ट्रायल का परमिशन दे देंगे, लेकिन हम कैंप के बच्चों को काट करके आपको मौका कैंप में नहीं देंगे। अगर साई रखना चाहता है तो एक्स्ट्रा के रूप में इनको रख ले, हम उसकी संस्तुति कर देते हैं। जो रेसलर लगाया है कि कोचेस हरास कर रहे हैं औरतों को, और कुछ कोचेस मिसबिहेव किया है उन कोचेस के साथ भी, फेवरेटिज्म की बात आई, सेक्सुअली हैरेस किया जा रहा है, और आपका भी नाम इसमें जोड़ा जा रहा है। देखिए, हमारी विनेश फोगाट से भी समय समय पर मुलाकात होती है। वो भी अपने हस्बैंड के साथ आई थी। उसने कभी नहीं बताया कि कैंप के अंदर कोई कोच जो है किसी का हैरेस करता है। अभी 4-5 दिन पहले उसने साई के साथ एक मीटिंग थी, तो उस मीटिंग में उसने कहा कि चीफ कोच को बदल दिया जाए। चीफ कोच जो पहले था वो हरियाणा का था, वो रिटायर हो गया, कुलदीप नाम है, वो रिटायर हो गया, पुराने थे। उनकी जगह पर नया कोच लाया गया जो एयरफोर्स का कोच है और हरियाणा का ही रहने वाला है। तो अगर कोच एक खिलाड़ी के कहने पर कोच लगाएगी कि इस कोच को, और जिस कोच का शायद इसने रिकमेंड किया था कि उसको चीफ कोच बना दिया जाए, उस कोच को फेडरेशन ने वहाँ पर लगा रखा है, लेकिन चीफ कोच ये बदलने की जिद कर रही थी। तो हम लोगों ने ये कहा, भाई जिस कोच की आप सिफारिश कर रही हो कि इसको लगा दिया जाए, तो वो तो ऑलरेडी कैंप में है, आप उसे ट्रेनिंग करो, आपको क्या परेशानी है। हमें केवल विनेश को थोड़े देखना है, हमें आसाम की खिलाड़ी है उसको भी देखना है, हमें बंगाल की खिलाड़ी है उसको भी देखना है, हमें महाराष्ट्र वाली को भी देखना है, मध्य प्रदेश वाली को देखना है। और आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो भी आरोप लगाए गए हैं बिल्कुल निराधार है। अगर इस प्रकार से शिकायत मेरे खिलाफ थी या इस प्रकार से शिकायत हमारे किसी कोच के थी तो इनको पहले आना चाहिए था, और अच्छा होता कि ये नाम लेकर के भी आते कि किस खिलाड़ी के साथ चीफ कोच ने बदसलूकी की है, या किस कोच के साथ ब्रिजभूषण सिंह ने बदसलूकी की है, या किस कोच के साथ फेडरेशन बदसलूकी की है। ये नाम लेकर के आना चाहिए। और आपके मीडिया के माध्यम से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि अगर वोटिंग करा दीजिए, अभी वोटिंग करा दीजिए, अपने चैनल पर वोटिंग करा दीजिए
कि देश के खिलाड़ियों का क्या मूड है, तो 97 और 3% का रेशियो आएगा। 3% खिलाड़ी इनके साथ नहीं है, 97% खिलाड़ी जो है फेडरेशन के साथ हैं। क्योंकि मैंने अपना खून पसीना लगा करके इसको सींचा है, कहाँ से कहाँ घसीट करके इस फेडरेशन को हम लाए हैं। हम पैसा खाने के लिए नहीं बैठे हैं, हम पैसा लगाते हैं, हम अपने पास से पैसा लगाते हैं, एक एक खिलाड़ी का दुख तकलीफ पूछते हैं। और लेकिन अफसोस है कि इतने करने के बावजूद भी, अभी कॉमनवेल्थ का ट्रायल हुआ था, विनेश कुश्ती हार गई थी, रेफरी ने हरा भी दिया था, और 1 पॉइंट का मामला था। मैंने तुरंत उस खिलाड़ी को समझाया कि बेटा तुम अभी नई खिलाड़ी हो और तुम्हारे पास बहुत मौका आएगा, इसके पास कोई मौका नहीं है, आखिरी मौका है। अगर ये हार जाएगी तो जा करके मेरे ऊपर आरोप लगाएगी कि हमने ट्रायल में इसको हरवा दिया है, क्योंकि ये पहले बता चुकी थी कि ट्रायल में मुझको हराया जाएगा। मैंने जो है अपने गले पर जो है दबाव मान करके और जो है इसको कॉमनवेल्थ में हमने भेजा, और इनकी कुश्ती ख़त्म हो चुकी है। अब ये कहीं मेडल लाने वाले नहीं हैं। इनसे अगर कोई उम्मीद करता है कि मेडल लाएंगे तो गलत है। और इतना गुस्सा इनको था, क्यों था, अब भगवान जाने। लेकिन जिस कुश्ती पर, जिस जगह मैं बैठा हूँ, मैं चुनाव लड़ करके आया हूँ और मेरा कार्यकाल पूरा हो रहा है। 5-6 महीने 7 महीने मेरा कार्यकाल बचा है। मेरी जगह पर कोई दूसरा आएगा, मैं परमानेंट नहीं बैठ रहूँगा इस पद पर। लेकिन जब तक रहूँगा तब तक देश के अन्य खिलाड़ियों के, जो हरियाणा के भी दूसरे नंबर के खिलाड़ी हैं, गरीब परिवार के खिलाड़ी हैं, हम ही उनको भी लेकर के चलना है। देश के अन्य प्रांत के खिलाड़ियों को भी लेकर के चलना है। और आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जब कैंप लगता है तो उसमें महाराष्ट्र की भी खिलाड़ी होती हैं, मध्य प्रदेश की भी होती हैं, राजस्थान की भी होती हैं, गुजरात की भी होती हैं, बंगाल की भी होती हैं, और यूपी की भी होती हैं, दिल्ली की भी होती हैं। एक खिलाड़ी ला करके ये खड़ा कर दें कि जिसके साथ बदसलूकी हुई हो, नाइंसाफ़ी हुई हो। एक खिलाड़ी खड़ा कर दें, चीफ कोच के खिलाफ खड़ा कर दें, हमारे खिलाफ खड़ा कर दें, एक खिलाड़ी ये नहीं पा सकते हैं। और आज जो ये धरना प्रदर्शन हुआ है, ये खिलाड़ियों के ऊपर दबाव डाला गया है, इनको बहाने से बुलाया गया है, और तमाम ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको फ़ोन किया गया है। लेकिन जब उन खिलाड़ियों ने देखा, यहाँ तक कि एक आध खिलाड़ी यहाँ आए भी हैं, और जब उन्होंने देखा कि ये फेडरेशन के खिलाफ इनका मोर्चा है, तो खिलाड़ी यहाँ से वापस चले गए। और मैं तो चाहूँगा कि आप अपने चैनल पर मेरे कहने पर फेडरेशन का निर्णय सही है या गलत, इसकी वोटिंग कराइए। मेरा दावा है 97 और 3% का निकलेगा। देश का खिलाड़ी फेडरेशन के निर्णय से खुश है। सर, तो आपके हिसाब से इस जो पूरे विवाद है उसका सलूशन कि ये क्यों बैठे हैं? अभी मैं जो है अपनी WFI की जो हमारी जनरल बॉडी है, पहले एग्जीक्यूटिव बॉडी की मैं बैठक बुला रहा हूं, और 20 तारीख से ओपन नेशनल चैम्पियनशिप है नंदिनी नगर के अंदर, तो वहां पर उनकी बैठक मैं बुला रहा हूं और लोगों से बातचीत कर रहा हूं। हो सकता है कि कोई कमेटी, जिसमें कमेटी में हम नहीं होंगे, कोई हाई कोर्ट का रिटायर्ड जस्टिस होगा, उसमें कोई ना कोई खिलाड़ी होगा, उसकी एक कमेटी भी हम अभी, चूँकि मीडिया के लोग ही सवाल जवाब कर रहे हैं, और मैं एक जांच कराने जा रहा हूं। और उसके अलावा भी कोई जांच अगर संभव है, सरकार कराना चाहे या कोई कराना चाहे, तो उसका स्वागत है। और मैं बहुत आहत हूं, कम से कम इस आरोप से बहुत आहत हूं, सेक्सुअल हरासमेंट से बहुत आहत हूं, कि ये सब आरोप लगाना चाहिए था, ये आरोप नहीं लगाना चाहिए था। और कोई मैसेज अगर आप सर देना चाहेंगे, जिस तरीके से कंट्रोवर्सी हुई है सब में, आप क्या कहना इस मामले में चाहेंगे कि जिस मैसेज को? देखिए, लगभग मैंने पूरी बात की है, और इनके हर सवाल का जवाब मैंने देने की कोशिश की है। उसके बाद भी अगर इनका कोई पत्र आता है या कोई मांग पत्र आता है जो मांग मानने लायक है, वो फेडरेशन तुरंत मानेगी, और जो हमारे मानने लायक नहीं है, वो हम गवर्नमेंट को, साई को भेजेंगे, साई जैसा निर्णय देगी। और हमारा कोई ये निजी नहीं है, हम ये पद हमारा निजी नहीं है, और मैं यहाँ पर देश की जनता ने मुझको बैठाया है। लेकिन फिर भी मेरी कोई जिद नहीं है, लेकिन अपने लोगों से बात करने के बाद। आखिरी प्रश्न मेरा यही होगा, क्या सर आप नहीं मिलने का, हम देखिए, जैसे मुझे पता चला, मैं बाराबंकी में एक कार्यक्रम में था,
जैसे मुझे पता चला कि ये लोग धरने पर बैठने वाले हैं, तो मैं तुरंत जो है टिकट कराया, टिकट करा करके आया और इन्हीं से मिलने के लिए आया। लेकिन उसके पहले ये बहुत बड़ा आरोप लगा चुके हैं, और उस आरोप के बाद मैं उचित नहीं समझता हूं कि मैं जाऊं और तू मैं करूं, क्योंकि कल को ये कह सकते हैं कि अध्यक्ष जी धमकाने के लिए आए थे, ये भी कह सकते हैं। शायद उन्होंने एक आरोप ये भी लगाया है कि कभी उनको फेडरेशन ने धमकाया है, जबकि कभी ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। बिनेश फोगाट रोज़ मिलती रही हैं। अभी हफ्ता 10 दिन पहले मिली हैं, अपने पति के साथ आई थी। साक्षी मलिक अपने पति के साथ आई थी। बजरंग अपने जो है अभी आया था। लेकिन ये एक तो हरियाणा की एसोसिएशन का झगड़ा है, और हो सकता है कि कुछ लोगों को मेरे निर्णय ना पसंद आ रहे हों, लेकिन मैंने कुश्ती के हित में जो भी किया है, कुश्ती के हित में किया है।